हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुर्ती कटिंग की वीडियो लेके आई हूँ। और यहाँ पर आज हम आपको साथ में ये भी बताएंगे कि 2 मीटर की कुर्ती में लॉन्ग कुर्ती कैसे बनाएंगे। ये कपड़ा हमारा सिर्फ 2 मीटर है और इसकी जो लंबाई 2 मीटर में हमारी कुर्ती की जो लंबाई आती है वो आती है करीबन 38 इंच तक, 38 इंच या 39 इतनी आ पाती है। तो यहाँ पर जो कुर्ती है हमने 43 इंच बनानी है लंबी, तो इसकी लंबाई बढ़ाने का भी हम आपको अच्छा सा मेथड बताएंगे। तो यहाँ पर और साथ में हम आज आपको फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट करके दिखाएंगे। यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको जो ये वीडियो है काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर अब हम कटिंग शुरू करते हैं। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। 4 फोल्ड में मैंने जो ये चौड़ाई रखी हुई है, यहाँ पर जो भी हमारा राउंड होता है या फिर हिप राउंड जो भी हमारा, या फिर हमारा चेस्ट राउंड या हिप राउंड ज़्यादा होता है तो उसी के हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हिप राउंड है वो हमारा है 9.5 यानी कि 38 इंच का। तो यहाँ पर मैंने 10.5, 11.5 यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही रखा हुआ है। यहाँ पर आप 2 इंच बढ़ा के रख सकते हैं। जितना भी आपका हिप राउंड है उसका चौथा हिस्सा उसमें 2 इंच बढ़ा के रख सकते हैं। 2 इंच या 1.5 इंच भी आप बढ़ा के रख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कपड़ा फोल्डिंग का तरीका। अब है यहाँ पर तीरा। अब इसमें जो तीरा रहने वाला है वो हमारा है 7 इंच का हमारा तीरा है, तो 7 इंच ही हम रखेंगे, क्योंकि इसका जो अगर बैक नेक डीप होता है तो तीरे हमारे कम होते जाते हैं। इसमें बैक नेक डीप नहीं है। ये गरम सूट है, गरम सूट में डीप बैक नेक कोई नहीं बनाता है वैसे। तो ये इसका जो बैक नेक है वो 4 इंच का है। तो 4 इंच के लिए हमने यहाँ पर जितना भी हमारा तीरा है उतना हमने बैक नेक तीरा रख दिया है। तो 7 इंच का हमने यहाँ पर तीरा रख दिया है। अब आर्म होल हम यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हम एक साथ कट कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमारा आधा या पौना इंच हम कम करेंगे। कोई आधा इंच करते, कोई पौना इंच। तो मैं यहाँ पर पौना इंच कम करूँगी। तो मैंने ये फ्रंट पार्ट में हमारा पौना इंच कम हो जाएगा ऊपर से शोल्डर नीचे को। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच आर्म होल की लंबाई रखी हुई है। अब यहाँ पर तो हमने तीरा 7 इंच का रखा है। अब यहाँ पर हम 7 में से 1 कम कर देंगे, 6 इंच हम रखेंगे। ये 6 इंच हमारा फ्रंट पार्ट के लिए होगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया। अब इस निशान को हम यहाँ मिलाएंगे। चौक के निशान को हम थोड़ा गाढ़ा कर देते ताकि आपको आसानी से दिखे। तो इस तरह से हमारा ये बॉक्स बन गया। अब ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर। अब हम बैक पार्ट के लिए क्या करते हैं, जो ये कॉर्नर है यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं। आपको सबसे पहले मैं फ्रंट और बैक का आर्म होल ही समझा दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये फ्रंट का हो गया। अब ये इस कॉर्नर से 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। अब इस निशान को हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे मिला लिया है। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में इस तरह से इस कॉर्नर से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। 1 इंच की दूराई पर निशान लगाएंगे और यहीं से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। ये देखिए ये हमारा फ्रंट आर्म होल का। अब बैक आर्म होल के लिए हम यहाँ पर निशान में यहाँ से इस तरीके से हल्का हल्का राउंड लेते हुए इस तरीके से मिला लेना है। तो अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान।
तो चेस्ट है हमारी यहाँ पर 36 इंच की। तो 36 का 4th भाग निकालेंगे हम, 9 इंच होता है। तो यहाँ पर हमने 9 इंच पर निशान लगा लेना है। तो अब हम यहाँ पर से हम इंच टेप को रखेंगे 6.5 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे और 6.5 इंच पर ही हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इंच टेप रख रहे हैं तो देखिए 14 इंच पे हमारा कमर का निशान आ रहा है और 21 इंच पर हमारा हिप का निशान आ रहा है। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो अब हमारी जो कमर है 34 इंच की है। 34 का 4th भाग होता है 8.5 इंच। और हिप है हमारी 39 इंच। तो 39 के लिए हम यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अब हमने इन निशानों को मिला लेना है। यहाँ पर से हम इस तरीके से तो देखिए इस तरीके से हमने इन्हें मिला लिया है शेप में। तो आप यहाँ पर एक शेप पट्टी होती है, कोई उससे भी बना लेते हैं। आप हाथ से बना सकते हैं तो हाथ से भी बना सकते हैं। तो निशानों को हमने आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर हमारा 39 इंच आ रहा है। यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है। और यहाँ भी हमने इधर को कपड़ा हमारा थोड़ा टेढ़ा है तो ज़्यादा है, इसे हमने सीधा कर लेना है। 39 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमारा लगभग 1.25 इंच आया है तो इसको हम पूरा ले लेंगे। यहाँ पर से हम सीधा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम नाप लेते हैं। तो टोटल हमारा 11.5 में 1 सूच ज़्यादा आ रहा है, उतना ही हम नीचे भी रखेंगे क्योंकि ये जो कुर्ती है हमारी स्ट्रेट है। स्ट्रेट कुर्ती में आप नीचे ऊपर दोनों बराबर रखना होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर भी हमने, आप चाहे तो 1.5 इंच या 2 इंच का इस तरीके से मार्जिन रख लें और इसी मार्जिन में हम कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कट करेंगे, फिर हम बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा निशान। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कट लगा देना होगा जहाँ जहाँ पर हमारे निशान है। जैसे यहाँ पर एक हिप राउंड का निशान है। इससे क्या होता है, ये निशान हमारे चारों पार्ट में आ जाएंगे।
तो ये इस तरीके से हमने कट लगा लिया है और यहाँ पर हमारा जॉइंट है, इसे भी हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मैंने अलग कर लिए हैं। अब यहाँ पर से हम इस तरीके से बैक पार्ट को निकालेंगे। तो बैक पार्ट को निकालने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे, जैसे हमने निशान लगाए हैं। यहाँ का निशान तो हमारा लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी हम इस तरीके से लगभग 1.25 इंच कंधी को यहाँ पर शोल्डर को नीचे करेंगे। आप यहाँ पर ½ इंच भी कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर अच्छा फ्रंट पार्ट में ½ इंच का सॉरी 1.25 इंच कम कर लिया। अब यहाँ पर भी हमारा जैसे यहाँ पर हम 3 इंच पर हमारा नेक आएगा। नेक हमारा अभी हम कट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने पान शेप में बनाना है, तो उसमें हम बुकरम में कट करके बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 इंच मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ½ इंच और कंधे को डाउन कर लेना है। उसको हमने यहाँ से बिल्कुल ऊपर से ऐसे हल्का हल्का तिरछा शेप देना है शोल्डर की वाली जगह में। इस तरीके से शोल्डर में इस तरीके से ऐसे शेप देना है। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में करना होता है। तो ये अब हमारा जो आर्म होल आया फ्रंट पार्ट का, वो हमारा 6.5 इंच आ रहा है, लगभग 6.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो अब हम इसे भी कट कर लेंगे। यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया। तो ये तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हमने बैक पार्ट में भी इस तरीके से फोल्ड करना है। बैक पार्ट में हम नेक की कटिंग कर लेंगे क्योंकि बैक का जो नेक है 4 इंच नेक है, तो गोल शेप में ही बनाना है। इसे हम इसमें कट करके बनाएंगे। तो 3 इंच का हमें चाहिए। तो कटिंग में हम लगभग 2.25 इंच रख रहे हैं इस तरीके से। तो इसकी हम यहाँ पर गले की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमने यहाँ से इस तरीके से ½ इंच नीचे को इस तरीके से तिरछा कट कर लेना है। तो ये हो गई हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई। अब नीचे जो हमने जोड़ लगाना है उसके लिए मैं आपको स्टिचिंग में बता दूंगी। इसका पूरा स्टिचिंग वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, जो जोड़ वाला है वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। यहाँ पर ऊपर की साइड को देखो, ये फोल्डिंग है। यहाँ से हम स्लिप नहीं निकालेंगे, स्लिप हम नीचे से निकालेंगे। ये वाला हिस्सा हमारा जॉइंट वाला है, तो ये हमारा जो हमने कमीज में जोड़ लगाना है वहाँ के लिए हो जाएगा। तो बाजू हम नीचे से निकालेंगे। अगर हम यहाँ से बाजू निकालते हैं तो यहाँ पर कपड़े के 2 अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, जो हमारे जॉइंट बनाने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो
जॉइंट हम यहाँ से इस तरफ से निकालेंगे, ये यहाँ से हम स्लिप निकालेंगे। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो बाजू की जो हमने लंबाई रखनी है वो रखनी है 19 इंच। तो 19 में हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन तो नीचे रखेंगे फोल्डिंग के लिए, तो 20 हो गया, और आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन, तो टोटल हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जितनी भी हमारी लंबाई है। तो इस तरीके से हमने सीधी लाइन खींच ली है। तो अब हम यहाँ पर, जैसे हमारी 36 इंच की चेस्ट है, तो यहाँ पर हम बाजू को 3.5 इंच नीचे को डाउन करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है बाजू की हमारी, वो होता है चेस्ट का 5वां हिस्सा। जैसे जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसे हमने 5 से डिवाइड करना होता है। तो 5 से अगर 36 को हम डिवाइड करेंगे तो करीबन 7-7.25 इंच ऐसे आएगा, तो 7.5 ही मान लो। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमारा आ रहा है 7.5 इंच। तो यहाँ पर से अब हमने यहाँ पर करीबन 2 इंच से 2 इंच तक हमारा लगभग सीधा ही रहेगा। यहाँ पर से फिर हम हल्का हल्का ऐसे डाउन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब नीचे जो मोहरी है हमारी वो है 9 इंच की, तो 9 4.5 हो गया दूसरा हिस्सा, उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 1.5 इंच या 2 इंच रखेंगे, क्योंकि हमने ये गरम कपड़ा है, इसमें किनारे से बहुत सारे धागे निकलते हैं। तो हम यहाँ पर जो सिलाई पूरी होने के बाद किनारे में अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर कपड़ा चाहिए तो 2 इंच हम रख रहे हैं, ऊपर भी हमारा 2 इंच का मार्जिन हो ही जाएगा। तो अब इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है। तो ये सेप पट्टी से इस तरीके से हम मिला लेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सेप अच्छा आ जाता है। तो ये हो गया हमारा कटिंग का निशान। अब यहाँ से हम लगभग 7.5 हम ले रहे हैं, बाकी कम ज़्यादा जितना भी होगा हम एडजस्ट कर लेंगे। उसको हमने यहाँ मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया बाजू। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू को अब हम कट करने के बाद इस तरीके से ओपन करेंगे। तो जब हम अपना फ्रंट पार्ट कट करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट में हमारा गैप होता है, तो उसी तरीके से हमने बाजू में भी, ये हमारे 2 हिस्से हैं, ये फ्रंट की ओर आएंगे, तो इसमें भी हमने आधा इंच का गैप करना होता है। इस तरीके से फ्रंट की ओर में, तो ये वाला हिस्सा अब हमारा फ्रंट की ओर आएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर हम फोल्ड करते हैं तो इस तरीके से ये फ्रंट वाला ये हिस्सा हमारा फ्रंट की ओर आएगा। तो ये हमारी हो गई बाजू की कटिंग। बाजू और सूट दोनों की कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए, मैंने आपको वीडियो में पहले बोला था कि कुर्ती की लंबाई बढ़ाने का तरीका ले आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सलवार का कपड़ा लिया हुआ है और उसे डबल फोल्ड करके बिल्कुल किनारे से मैंने एक सूत छोड़ के सिलाई लगा ली है। जितना हमने सिलाई लगाई है उतना हमारा पाइपिंग में आएगा। आप इससे अगर चौड़ा पाइपिंग लगाना चाहते हो तो इससे चौड़ा भी आप सिल सकते हैं। अब ये मैंने डबल करके इस तरीके से सिल लिया है। डबल करके सिलने के बाद जो भी इसमें हम आधा इंच ही मार्जिन रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे।
कपड़े को कट करने के बाद इसे हमने तो ये हमारा हमने एक किन साइड से बचा हुआ कपड़ा इस तरीके से उल्टी साइड को मैंने रख दिया है। उल्टी साइड को मैंने इसे बिल्कुल सीधा करके रखा हुआ है। उल्टी साइड से मैं जोड़ रही हूँ, आप देख सकते हैं। नीचे वाली पट्टी मैंने सीधी रखी है, ऊपर वाली भी हमारा सीधा है, नीचे वाला भी मैंने सीधा रखा हुआ है, क्योंकि ये पलटने के बाद सीधी साइड आगे साइड को आएगी। ये जो अंदर से मैंने पट्टी लगाई है ये डबल में आएगी। तो देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से इस पाइपिंग को सिल लेंगे। तो देखिए पाइपिंग को मैंने फैब्रिक के साथ जोड़ लिया है। अब ये देखिए पीछे वाली जो पट्टी है इसे हमने आगे की ओर पलटाना है। आगे की ओर पलटाने के बाद अब इसमें ये जो कपड़ा है काफ़ी ये गरम कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, तो मोटा सा हो गया। इसमें मैंने इस तरीके से इसको बिठाने के लिए यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब मैंने नीचे वाला फैब्रिक लिया और उसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरीके से जितनी हमने पाइपिंग दिखानी है उतना हम दिखाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे सिल लेना है पूरे में। तो देखिए इस तरीके से मैंने कुर्ती की लंबाई को बढ़ा लिया है पाइपिंग लगा के। इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा आ गया है। फ्रेंड वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करें। धन्यवाद।